जय हिंद साथियों। हिंदी ज्ञान यात्रा आपकी मंगल कामना करता है। ज्ञान प्राप्ति के साथ ज्ञान को दीर्घकाल तक स्मृति में बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। अभ्यास से इसकी स्थायित्व को मजबूती प्रदान किया जा सकता है। तो चलिए अभ्यास आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृत से कुछ परिवर्तन कर हिंदी में आए शब्द को कहते हैं तत्सम तद्भव संकर देशज। तत्सम से विकसित करके बने शब्द तथा कई रूपों में तत्सम के समान दिखने वाले शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे कर्पूर का कपूर तथा आम्र का आम आदि। घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 31, 15, 20, 25। घोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां मिलकर वायु को धक्का देकर बाहर निकालती है, जिससे झनकार पैदा होती है। इसके अंतर्गत सभी स्वर 11, सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण मिलकर 15, अंतस्थ व्यंजन 4 तथा ह आते हैं। कुल मिलाकर घोष वर्णों की संख्या 31 होती है। बावजूद के बाद किसका प्रयोग वर्जित है? वाक्य में एक साथ दो स्वर घातों का प्रयोग अनुचित होता है। बावजूद के साथ भी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्वरघात हैं। किस ध्वनियों के उच्चारण में झनकार पैदा नहीं होती है? घोष, सघोष, अघोष, इनमें से कोई नहीं। घोष और सघोष दोनों समान होते हैं। अघोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में नहीं मिलती हैं, अतः वायु आसानी से बाहर निकल जाती है, इसलिए इसके उच्चारण में झनकार पैदा नहीं होती है। भुसुर का क्या अर्थ होता है? सूर, असुर, भसुर, ब्राह्मण। भुसुर का विखंडन भू योग सुर होता है। भू का अर्थ पृथ्वी तथा सुर का अर्थ देवता होता है, अर्थात पृथ्वी का देवता। पृथ्वी का देवता ब्राह्मण को कहा जाता है, जो संपूर्ण मानव जाति को सतमार्ग से परिचय कराता है। वैशाख नंदन किसे कहा जाता है? घोड़ा, गधा, जिराफ, ऊंट। वैशाख का माह गधा को खूब भाता है। इस माह में वह खा पीकर खूब मोटा, तगड़ा और स्वस्थ बन जाता है, अतः इसे वैशाख नंदन कहा जाता है। रात के अंधेरे में अचानक कुछ चटका, देखा तो पाया वह तो था चटका। इस पंक्ति में चटका का क्या अर्थ है? टूटना पक्षी, टूटना जानवर, टूटना चोर, इनमें से कोई नहीं। इस काव्य पंक्ति का अर्थ है, रात के अंधेरे में कुछ टूटने की आवाज़ आई, परंतु देखा तो वह पक्षी था। चटका पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। इसका उत्तर टूटना और पक्षी होगा। भूतकाल के किस भेद में कारण अवश्य रहता है? सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, हेतु हेतु मद्भूत। किसी भी कार्य के संपन्न न होने के कारण का विवरण हेतु हेतु मद भूतकाल में देखने को मिलता है, क्योंकि हेतु का अर्थ कारण होता है। सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा, यह वाक्य है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। इस वाक्य में सूरज उगा प्रधान या सरल वाक्य है तथा अंधेरा भागा उपवाक्य या आश्रित वाक्य है। सूरज के उगने पर अंधेरा भागा, अर्थात अंधेरा का भागना सूरज के उगने पर आश्रित है। जिस वाक्य में सरल वाक्य के साथ आश्रित वाक्य उपलब्ध हों वे मिश्र वाक्य
कहलाते हैं। कुएं में भांग पड़ना मुहावरे का अर्थ है नुकसान होना, सबकी अक्ल मारी जाना, चेतावनी मिलना, विघ्न डालना। भांग से मदमस्त की अक्ल काम नहीं करती है, अतः इस मुहावरे का अर्थ सबकी अक्ल मारी जाना होता है। आशा करता हूँ यह अभ्यास संग्रह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, तो कृपया कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सके। धन्यवाद।